यदि किसान भाइयों धान के खेत में बालियां निकलना शुरू हो रही हैं तो इस समय पर हमें भूल कर भी ये 3 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आप भी अपनी धान की फसल में ये 3 गलतियां करते हैं तो आपके धान की फसल की बालियां छोटी रह जाएंगी और दाने का भराव नहीं होगा। दाना छोटा व कमज़ोर दाने का भराव होगा, जिससे आपकी पैदावार है वो काफ़ी कम निकल कर आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम किसान भाइयों आपको ऐसी 3 उपायों के बारे में बताएंगे, यदि जिनको आप अपनाओगे तो फसल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। यदि आप धान की खेती से संबंधित कोई भी सवाल हो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर बालियां निकलने की अवस्था को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि इस टाइम आप कुछ सावधानियां फसल के अंदर नहीं अपनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी 3 गलतियां हैं जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो नंबर 1 पर हमने जिस गलती को रखा है वह है किसान साथियों, यूरिया का अधिक मात्रा में फसल के अंदर गवोट अवस्था में नहीं करना चाहिए। यदि आप इस स्टेज में यूरिया खाद का प्रयोग कर देंगे तो आपके भयंकर नुकसान देखने को मिल सकता है। यदि गवोट अवस्था में यूरिया लगा देते हैं तो होगा क्या किसान साथियों कि धान के पौधे की ग्रोथ पैदावार बढ़ना शुरू हो जाएगी और पौधा अपनी पूरी एनर्जी बढ़वार में लगा देगा, ना कि बालियों में दाने बनने में, जिससे बालियां खाली रह जाएंगी। दाने का भराव अच्छे से नहीं हो पाएगा, कमज़ोर दाने का भराव होगा, जिसके कारण उत्पादन काफ़ी कम निकल कर आएगा। इसलिए हमें गवोट अवस्था में यानी बालियां निकल रही हों तो उस टाइम यूरिया खाद का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। यदि फसल में हल्का पीलापन है तो कम मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। फसल में पीलापन नहीं है तो बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अब बात कर लेते हैं कि नंबर 2 पर जो गलती है वो हमें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि किसान भाइयों हमें धान की फसल के अंदर बाली लंबी करनी है, दाने का संपूर्ण भराव करना है। तो टाइम पर किसान भाइयों आपको NPK 05234 और बोरोन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। लेकिन बहुत से किसान भाई यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि वो इस समय पर इन जरूरी खादों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण पौधे के अंदर पोषक तत्व की कमी आ जाती है। बालियों का साइज पतला रह जाता है, छोटे आकार की बालियां निकलती है, बालियों में दाने काफी छोटे रह जाते हैं। बात करें NPK खाद 05234 की तो हमें नाइट्रोजन 0% मिलता है और 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम खाद होता है। फास्फोरस और पोटेशियम से दाने भराव अच्छे से होता है और यदि आप NPK खाद के साथ बोरोन मिला देते हैं तो NPK खाद का रिजल्ट डबल हो जाता है। जैसे कि NPK खाद के साथ बोरोन मिल जाने से बालियों के अंदर अधिक से अधिक दानों का भराव होगा। बोरोन फूल से दाने बनने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। बात करें NPK खाद और बोरोन की मात्रा की तो फसल के अंदर कितना डालना चाहिए, तो NPK 05234 की मात्रा आपको लेनी है 1 kg प्रति एकड़ और बोरोन 150 से 200 ग्राम ही लें। खाद की मात्रा कम ज़्यादा ना करें, जिससे फसल के अंदर नुकसान भी हो सकता है। इन दोनों के मिश्रण को आप 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अंतिम व लास्ट गलती के बारे में। नंबर 3 पर जो गलती है वह अक्सर किसान भाई करते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जिस समय किसान भाइयों फसल के अंदर बालियां निकलना प्रारंभ हो जाती हैं उस टाइम पर यह एक अच्छे से फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर जैसे ही बालियां निकलेंगी तो फसल के अंदर तमाम वायरस व कीटों का प्रकोप देखने को मिलेगा। फंगस और कीट से फसल को बुरी तरह प्रभावित कर देते हैं, इसलिए समय पर ही फंगीसाइड और कीटनाशक का प्रयोग कर लेना चाहिए। फंगीसाइड के लिए आप बायर कंपनी का बोनस फंगीसाइड यूज कर सकते हैं या फिर किसी अन्य कंपनी का कार्बेंडाजिम फंगीसाइड ले सकते हैं। फंगीसाइड के साथ में सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग जरूर करें ताकि हमारी फसल रोगों व कीटों से सुरक्षित रहे। स्प्रे करने के तुरंत बाद खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए। आगे भी धान की फसल में नमी बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी 3 वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिनको आपको धान की फसल के अंदर प्रयोग करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।